हेलो एवरीवन। आज की क्लास जो है वो हमारी शुरू होने लगी है। ठीक है, आज की क्लास बेसिकली हमारी है वॉयलेशंस के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू पे आउट्स के ऊपर और अपना इंटरनेशनल बैंक कैसे बना सकते हो आप उसके ऊपर। ठीक है, इन तीन टॉपिक्स के ऊपर जो है आज की हमारी क्लास डिपेंड करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉयलेशंस के ऊपर। अब वॉयलेशंस क्या होती हैं? ऑब्वियसली जब आप कॉपीराइट काम कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी वॉयलेशंस फेस करने को मिलती हैं, बहुत सारी गलतियां आप ऐसी कर लेते हो जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई फेसबुक वॉयलेशन डाल देता है। तो उन वॉयलेशन से बचना, ठीक है, और उसको सॉर्ट आउट करना, वो कैसे करेंगे सारा वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस वायलेशन से हमारी पेमेंट जो है वो फेसबुक रोकता है और किस वायलेशन से फेसबुक पेमेंट नहीं रोकता। ठीक है, इन सारी चीजों को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर मैं वॉयलेशन की बात करूं तो एक वॉयलेशन जो मोस्ट फेमस है, जो हर बंदे को फेस करने को मिलती है, वो है आपका LOC। ठीक है, ये एक वॉयलेशन है जो हर बंदे को फेस करने को मिलती है, LOC। ठीक है, अब LOC के वायलेशन जो है, अब LOC की वायलेशन जो है वो दो तरह की वायलेशन होती है LOC की। एक होती है आपकी येलो LOC और एक होता है रेड LOC। सबसे पहले येलो LOC लिखेंगे हम यहाँ पे और एक होता है रेड LOC। अब येलो LOC की अगर मैं बात करूं तो येलो LOC आपका आता है नॉन मोनेटाइज पेज पे। ठीक है, आपको हमेशा अगर आपका पेज नॉन मोनेटाइज है तो ही आपको येलो LOC आएगा। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। नंबर टू, ये जो है वो रिमूवेबल है। येलो LOC जो है वो रिमूवेबल है। कैसे रिमूव होगा? 15 डेज गेमिंग विद फेस कैम। अगर आप 15 दिन तक लगातार गेमिंग करते हो अपने पेज के ऊपर फेस कैम के साथ, वो आप यूट्यूब से भी उठा कर लगा सकते हो, वो आप ट्विच से भी उठा कर लगा सकते हो, बट कोशिश करना किसी फेमस यूट्यूबर की मत उठाओ। किसी लीस्ट फेमस यूट्यूबर की जो है वीडियो आपने उठानी है, वो उठा के अगर आप लगाते हो येलो LOC आपका 15 दिन गेमिंग से खत्म हो जाता है। ठीक है, काफी दफा ऐसा भी होगा आपको कि आप वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे हो और आपको विद इन वॉच टाइम कंप्लीशन आपको LOC आ जाए। ठीक है, वो येलो LOC आ सकता है आपको। फिर इसको अगर आपने खत्म करना हो, अगर तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, सपोज आपने वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे थे, आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बट कंप्लीट होते साथ ही आपको LOC भी आ गया, देन आप LOC खत्म करते हो और उसके लिए आप 15 डेज गेमिंग करोगे। जब आपका LOC खत्म हो जाएगा देन आप अपने पेज को अप्लाई कर दोगे। उसके बाद है हमारे पास सेकंड चीज जो कि है रेड LOC, जो कि आता है मोनेटाइज पेज पे। ठीक है, और ये जो है वो नॉन रिमूवेबल है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपको रेड LOC आ गया है तो आपने बस ये करना है कि आपने अपने पेज को जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, आप उस पर सब वीडियोस डिलीट कर दोगे और उसको एज इट इज छोड़ दोगे। वो कुछ मंथ्स बाद अगर फेसबुक चाहेगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, वरना वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो येलो LOC का ये है कि उसको अगर फेसबुक ने चाहा तो फिर ही वो ठीक होगा, वरना वो ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। और येलो LOC या रेड LOC कब आता है? जब आप अपने पेज पे कॉपीराइट कंटेंट लगाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक वायलेशन है कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट कंटेंट जब भी आप अपने पेज पे लगाओगे तो आपको LOC आने के चांसेस होते हैं। LOC से बचने के लिए सिंपल सा मेथड है। नंबर वन, वीडियोस खुद एडिट करो। ठीक है, छापे ना लगाओ किसी के। नंबर टू, वीडियोस को जल्द अज जल्द डिलीट कर दो। अगर शोज है तो 2 से 3 दिन बाद डिलीट कर दो, अगर मूवीज हैं तो 3 से 4 दिन बाद डिलीट कर दो। उस तरीके से आपको जो है वो LOC नहीं आता जल्दी, थोड़ा टाइम बाद आता है। सेकंड आपकी वायलेशन है इन एलिजिबल कंट्री। अब ये जो वायलेशन है ये आपको कब आती है? अगर तो आप पाकिस्तान से बैठे हुए काम कर रहे हो, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हो, तो अगर आपकी फेसबुक पेज जो कि मोनेटाइज है वो आपका आईडी की लोकेशन या आपके पेज पे लोकेशन जो है वो पाकिस्तान की चली जाती है तो आपको इनएलिजिबल कंट्री का इशू आ जाता है। ठीक है, ये उसी सूरत में आता है जब आपके पेज पे या आपकी आईडी पे पाकिस्तान की कोई लोकेशन चली जाए। जो इंडिया में बैठे हैं या जो दूसरी कंट्रीज बांग्लादेश में बैठे हैं उनको इशू नहीं आएगा, बट पाकिस्तानी जो है उनको मोस्टली इनेबल कंट्री का इशू देखने को मिलता है। अब अब इनएलिजिबल कंट्री खत्म करने का सिंपल सा मेथड है कि जितने भी एडमिन्स एट अ टाइम उस पेज पे होंगे,
उन सबको रिमूव कर दो और एक बाहर की कोई आईडी ऐड कर दो, बाहर की मतलब एलिजिबल कंट्री की कोई आईडी ऐड कर दो वहां पे, तो आपका एलिजिबल कंट्री का जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वायलेशन है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि जब आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हो और वो फाइंड आउट कर ले कि आप उसका कंटेंट चला रहे हो, तब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कब आता है? जब आप कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर रहे हो और जिसका वो कंटेंट है वो फाइंड आउट कर ले कि आप उसका कंटेंट यूज कर रहे हो, उसकी वजह से फिर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम स्ट्राइक भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्राइक अगर आपको आती है तो आपका पेज जो है वो 7 डेज के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। 7 डेज के लिए उसकी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑफ हो जाती है। 7 डेज के बाद ऑटोमेटिकली उसकी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो जाएगी। अगर आपको सेकंड स्ट्राइक आती है तो आपके पेज पर 30 डेज की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है। अगर आपको थर्ड स्ट्राइक आती है तो आपके पेज पे 90 डेज की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है। अगर आपको पहली स्ट्राइक आई है तो 7 डेज की आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मोनेटाइजेशन। तो लेट सपोज आपको एक स्ट्राइक आ गई है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आप सबसे पहले अपनी जितनी भी वीडियोस आपने लगाई हुई है उन सबको डिलीट कर दो, ठीक है। कोई भी वीडियो आपने अपने पेज पे नहीं छोड़नी। उसके बाद उन सब वीडियोस को डिलीट करके 7 डेज वेट कर लो। 7 डेज वेट करोगे तो ऑटोमेटिकली 7 दिन बाद वो स्ट्राइक आपकी खत्म हो जाएगी, आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद सेकंड स्ट्राइक आपको आती है तो 30 डेज के लिए आप छोड़ दोगे अपने पेज को। थर्ड स्ट्राइक आती है तो 90 डेज के लिए आप अपने पेज को छोड़ दोगे। इस तरीके से जब आप चलाते हो ना तो आप जो है वो, अब स्ट्राइक से बचने का मेथड क्या है कि आप कैसे जो है वो स्ट्राइक से बच सकते हो? स्ट्राइक से बचने का मेथड बड़ा सिंपल है कि आप वीडियोस को एज सुन एज पॉसिबल डिलीट करो। मतलब लालच ना करो, 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद अपनी वीडियोस को डिलीट कर दो, ताकि जो ओरिजिनल कंटेंट ओनर है वो उन वीडियोस को देखे ही ना। जब वो देखेगा ही नहीं तो वो स्ट्राइक कैसे देगा, ठीक है। तो ज्यादा देर तक आपने अपनी वीडियोस पेज पे नहीं रखनी। और जिस वीडियो पर स्ट्राइक आती है उसकी पेमेंट नहीं मिलती। जिस भी वीडियो पे आपको स्ट्राइक आएगी उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, उसको छोड़ के बाकी सब की पेमेंट आपको मिल जाएगी। लेट्स सपोज आपने 10 वीडियोस लगाई हुई है, हर वीडियो ने $100 बनाए हैं, आपको एक वीडियो पे स्ट्राइक आ गई तो उस एक वीडियो के $100 छोड़ के बाकी आपको 9 वीडियोस की अर्निंग मिल जाएगी जो कि $900 होगी, ठीक है। तो जिस भी वीडियो पे स्ट्राइक आती है उसकी अर्निंग छोड़ के बाकी पूरे पेज की अर्निंग आपको मिल जाती है। ये थी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन। उसके बाद फोर्थ वायलेशन हमारे पास आती है कनेक्टेड एंटिटी। कनेक्टेड एंटिटी कब आता है? जब आपका बैंक जो आपके पेआउट में यूज हो रहा होता है वो स्पैम हो जाता है। अब आप सबको पता है कि कभी भी आप पेज अप्लाई करने जाओगे तो वो आपसे एक पे आउट मांगता है, जो आप पे आउट क्रिएट करते हो, जो आपको कल दिल भाई ने बना के दिखाया था, ठीक है। अब वो क्रिएट हो रहा होता है, उसके अंदर फिर एक बैंक लगता है एंड पे जाके, जहाँ पे हमने फेक पेपर लगाया था, ठीक है। जब आपका वो बैंक स्पैम हो जाता है तो आपको कनेक्टेड एंटिटी आ जाती है। आपको कनेक्टेड एंटिटी कैसे आती है? जब आप एक बैंक मल्टीपल आईपी से और मल्टीपल आईडी से फेसबुक के पेआउट्स में लगा रहे होगे, मतलब एक मेरा बैंक है वो मैं अपनी आईडी से लगा रहा हूँ, वही बैंक बांग्लादेश में को बैठा अपनी आईडी से लगा रहा है, वही बैंक इंडिया में को बंदा बैठा अपनी आईडी से लगा रहा है, वही बैंक कहीं और बैठा कोई अपनी आईडी से लगा रहा है, तब आपका बैंक स्पैम हो जाता है और उससे आपको करेक्ट आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। तो आप अगर अपना बैंक एक आईडी से लगा रहे हो तो उसको उसी आईडी से ही दूसरे पेआउट्स पे लगा सकते हो। आप एक आईडी से एक बैंक मल्टीपल पेआउट्स पे लगा सकते हो, 5-6 पेआउट 10 पेआउट पे भी लगा सकते हो, बट वही बैंक आप किसी और आईडी से नहीं यूज कर सकते। आईडी एक ही होगी, मल्टीपल पेआउट्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो लग सकता है, मगर आईडी एक ही है। जो जिस आईडी से आप बैंक लगा रहे हो ना वो एक ही रहनी चाहिए, वो चेंज ना हो। और अगर आपको कनेक्टिविटी आ जाता है तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती। अगर आपको कनेक्टेड एंटिटी आ जाता है तो आपको एक भी पैसा फेसबुक पे नहीं करेगा, उस कितना भी आपने बनाया हो। उसके बाद एक वायलेशन है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वायलेशन आपको आती है जब फेसबुक पे आप कोई गलत कंटेंट लगाते हो। लेट्स सपोज आपने कोई एडल्ट कंटेंट लगाया है, लेट्स सपोज आपने कोई न्यूडिटी का कंटेंट लगाया है,
उस सूरत में आपको जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स मारता है फेसबुक। ठीक है, उस सूरत में आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स आती है। अब फेसबुक पे जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड मोस्टली तभी आता है जब आप अडल्ट कंटेंट यूज करें। अब अडल्ट कंटेंट में भी लिमिटेशन होती है। लेट्स सपोज आप किसिंग सीन चला रहे हो तो किसिंग सीन अलाउ है फेसबुक के ऊपर, मगर उससे आगे आप कुछ भी लगाओगे तो वो फेसबुक ब्लॉक कर देगा, उसके ऊपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड मार देगा। ठीक है, तो आपने अडल्ट कंटेंट नहीं चलाना। और कम्युनिटी स्टैंडर्ड से आपकी पेमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जितनी भी पेमेंट आपने बनाई होती है वो आपको मिल जाती है, मगर आपका पेज जो है वो रेड हो जाता है। उसके बाद 6 वायलेशन है हमारी फ्लैग बिहेवियर। फ्लैग बिहेवियर आपको तब आता है जब आप अपने पेज पे मल्टीपल दफा पे एडमिन चेंज कर रहे हो, मल्टीपल दफा उसका नाम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, या पेज पे कोई डिटेल्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको फ्लैग बिहेवियर आता है। तो आपने सिंपल सी इसकी से बचने का यही है कि आपने ज्यादा दफा नाम नहीं चेंज करना, आपने बार बार एडमिन नहीं चेंज करना है पेज के। ठीक है, तो आपका पेज जो है वो सही चलता रहता है। ये 6 वायलेशंस थी जो आपको आगे आने वाले टाइम में जब आप काम करोगे फेसबुक पे तो आपको देखने को मिलेंगी, और यही 6 वायलेशन से आपका पाला पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसा और वायलेशन नहीं है जो आपको देखने को मिले। उसके बाद सेकंड चीज है हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पे आउट्स। अब पे आउट्स क्या होते हैं? कभी भी आप एक पेज अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर एक आईडी में पेज होता है और एक आईडी में पे आउट होता है। ठीक है, पे आउट किस तरह का होता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप अपनी आईडी से लिखोगे www.facebook.com/payout, तो आपको पे आउट खुल जाएंगे यहाँ पे। आपके यहाँ पे पे आउट खुल जाएंगे। थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये हमारे पे आउट है। पे आउट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आप ये समझ लें। सबसे पहले जब आप पे आउट खोलेंगे तो ऊपर आपको दिख रहा होगा एक बटन जिसको हम कहते हैं ओवरव्यू का। यहाँ पे आपको अपने पे आउट का ओवरव्यू दिख रहा होता है जिसमें आपको मोस्ट रिसेंट पे आउट और अर्निंग्स दिख रही होती हैं। उसके बाद सेकंड बटन है आपके पास ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन में आपको अपने पे आउट में जितने भी पेजेस होते हैं उनकी मंथ वाइज अर्निंग दिखती है। अब यहाँ पे देखिए आप कि मई में इतने पैसे बने हैं, जून में इतने पैसे बने हैं, जुलाई में इतने पैसे बने हैं, नवंबर में इतने पैसे बने हैं, दिसंबर में इतने पैसे बने हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे मंथ वाइज अर्निंग देखने को मिलती है। अर्निंग्स के अंदर ट्रांजैक्शन में गए, अर्निंग्स में गए, और 6 तारीख को एवरी मंथ फेसबुक आपको पेमेंट ऐड करता है आपके पे आउट में। ठीक है, एवरी मंथ 6 तारीख को आपके पे आउट में पेमेंट ऐड होती है। वो कहाँ पे ऐड होती है? वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर, अर्निंग्स के अंदर आपकी पेमेंट यहाँ पे ऐड होती है। जिस तरह ये है ना, दिसंबर में आपका $9 ऐड हुआ है यहाँ पे वायरल शो पेज के, ये 6 तारीख को ऐड हुआ है। ठीक है, और ये जाके फेसबुक 21 तारीख को जो है वो पे करता है। जब ये पे करेगा तो किस तरह का दिखेगा? पे आउट में जाएंगे, और जब ये पे कर देगा तो इस तरह का आपको पेड के साथ यहाँ पे बटन बना हुआ आएगा जुलाई का, जिस तरह आपके सामने यहाँ पे। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? गाइस, यार ये रुक रुक कर। गाइस थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर ले। बाद में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी, उससे आप देख के जो है वो सॉर्ट आउट मतलब चला सकोगे। और अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो उसकी लेटर ऑन दोबारा से क्लास हम रख लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पेज दिखाता हूँ जिसके मुझे पेमेंट जो है वो पेड हुई है। ये देखिए, जनवरी 24 को जो है मुझे मिजान बैंक लिमिटेड पाकिस्तान के अंदर $2454 पेड हुए हैं। ठीक है, जब आपको पेमेंट पेड होगी तो आपको इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए जिस तरह यहाँ पे आया हुआ है।
अच्छा, अब पे आउट में क्या सीन होता है, पे आउट में ट्रांजैक्शन में आपको आपकी पेमेंट्स वगैरह देखने को मिलती हैं, उसके बाद अर्निंग सोर्स में आपको मिलता है वो पेज जो आपके पे आउट के साथ अटैच होता है। ऑब्वियसली आपका पे आउट तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका पेज अप्लाई नहीं करोगे आप मोनेटाइजेशन के लिए। जब मोनेटाइजेशन के लिए पेज अप्लाई करते हो तभी आपका एक पे आउट बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पे आउट आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पे आउट के अंदर आपको अर्निंग सोर्स में वो पेज नजर आएंगे जो आपके इस पे आउट के साथ अटैच होते हैं, जिस तरह अर्निंग सोर्स है और यहाँ पे ये 4 पेज इस टाइम जो है इस पे आउट के साथ अटैच है। उसके बाद पे आउट हेल्प में आप फेसबुक से बात कर सकते हो कि आपको जो मैंने फेसबुक से बात करनी है, मुझे कोई मसला आ रहा है, तो यहाँ पे पे आउट हेल्प में आप फेसबुक से बातचीत वगैरह कर सकते हो। आजकल ना यार पाकिस्तान में नेट का इशू बहुत चल रहा है। ये देखो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट अस का, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके आप जो है फेसबुक से बातचीत कर सकते हो। कोई भी आपको फेसबुक में पे आउट में मसला वगैरह आता है तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो फेसबुक से। उसके बाद सेटिंग्स में आप जाओगे तो सेटिंग्स में आपको पे आउट की डिटेल्स नजर आएंगी, जितने भी पेड लाइक जितनी भी डिटेल्स आपके पे आउट के साथ होंगी ना, किस नाम पे आउट है, किसका बैंक लगा हुआ है, ठीक है, क्या नंबर दिया हुआ है, क्या ईमेल दिया हुआ है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये मेरा सबसे ऊपर पे आउट मेथड में बैंक दिख रहा है, ठीक है। जिस बैंक में मुझे पेमेंट जाएगी, अगर मैंने इसको अपडेट करना हो तो इस अपडेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं पेमेंट मेथड अपना जो भी है अपडेट कर लूंगा। यहाँ पे मैं बैंक वगैरह अपना लगा दूंगा। उसके बाद सेकंड चीज यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है आप फिल करोगे, जिसके नाम पे पे आउट होता है उसके नाम की टैक्स इन्फो आप फिल करते हो, ठीक है। उसके बाद ये पे आउट इन्फो है, कंट्री कौन सी है, एड्रेस कौन सा है, नाम कौन सा है, नंबर कौन सा है, ठीक है। और ये आपका ईमेल शीमेल है, और यहाँ से आप पे आउट एडमिन अपडेट करते हो कि कौन कौन एडमिन आपके पे आउट का, कौन कौन नहीं। हमेशा पे आउट पे 2 एडमिन रखने और पेज पे 2 एडमिन रखने, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप पे आउट पे सिंगल एडमिन रख दो या पेज पे सिंगल एडमिन रख दो, हमेशा पेज पे भी 2 एडमिन रखने और पे आउट पे भी 2 एडमिन रखने, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है, हाउ टू मेक योर ओन इंटरनेशनल बैंक। यार नेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। अच्छा गाइस, हमारा एक टॉपिक रह गया आज का, वो है हमारा हाउ टू मेक योर ओन इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ कि आज कवर अप ना ही करें क्योंकि नेट का बहुत इशू आ रहा है एंड आई थिंक सो आपको आवाज जो है वो ब्रेक होके मिल रही है। तो पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो आज क्लास में हुई है, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप के अंदर अभी भेज रहा हूँ। मुझे सब बच्चे रिकॉर्डिंग देख कर बताएं कि रिकॉर्डिंग के अंदर तो आवाज ब्रेक नहीं हो रही। ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग के अंदर भी आवाज ब्रेक हो रही होगा, तो रिकॉर्डिंग के अंदर भी ब्रेक हो रही है, देन हम इस क्लास को दोबारा से कंडक्ट कर लेंगे कल, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्लास खत्म करके इसकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और मुझे बताएं कि रिकॉर्डिंग के अंदर आपको आवाज क्लियर है। अगर रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं क्लियर तो इसकी क्लास दोबारा से कंडक्ट कर लेंगे हम, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तानी है उनको तो पता होगा लाइट का बड़ा इशू चल रहा है, और हमारे यहाँ पे पर्सनल ऑफिस में इंटरनेट का बहुत इशू चल रहा है। जो हमारा प्रोवाइडर है वो बड़ा तंग कर रहा है हमें, तो हम इसको सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। तो जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा फिर आपकी वही रेगुलर रिदम में क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी। सर डिस्प्यूट की वीडियो भेजना प्लीज, वो भी मैं आपको भेजूंगा। देखो नेट नहीं चल रहा, अभी मैं अपने ऑफिस में बैठ के क्लास दे रहा हूँ और मेरे ही ऑफिस का नेट नहीं चल रहा, नेट का बहुत इशू है। तो उस तरह से कोई भी काम नहीं हो पा रहा। बाकी आप ऑनलाइन वाले हो, आप लोग टेंशन ना लो, आप लोगों का कोर्स जो है वो चलता रहेगा। आप लोग ऊपर भी टाइम हो जाए, 15 तारीख को आपकी एंडिंग डेट है, आपके 20 दिन हो जाए, 25 दिन ऊपर हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन वाले हो। आपने आप कौन सा फिजिकल वाले हो, आप ऑनलाइन वाले हो, आपका चलता रहेगा सीन सिनेरियो सारा, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ।